प्रगति प्रगति मारी लाडली। जब रिजल्ट लेने वाले ना आए तो फिर रिजल्ट का क्या काम? टीचर जी मैं रिजल्ट को फाड़ देता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पूरे साल की मेहनत इतनी आसानी से फटते हुए नहीं देख सकती। मेरा मुंह क्या देखो, पकड़ो उसे। और मेहनत ना करने वालों को उसकी सजा मिलती है, और गुड़िया को भी उसके कर्मों का फल मिल गया है। वो अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में प्रथम आई है। ये हमारे बच्चे लोग, हाँ? वीर कैसी गुड़िया हमारी। इरादा आनंद सारे से बात करनी। हाँ वीर रहना तुम लोग। एक हमारी बात सुनो, सारे लोगों को जहाँ भी जाना है ना मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ, चलना। गाड़ी में चढ़ने का इतना ही शौक होता ना तो आपकी हवेली को लात मार के नहीं आई होती। और रही बात झोपड़ी में रहने की, तो आपकी वो आलीशान हवेली की बंद 4 दीवारी से लाख गुना बेहतर है मेरी घास फूस की झोपड़ी। जहाँ कम से कम खुली हवा में सांस लेने की आजादी तो है। तू जिसे अपनी घास फूस की झोपड़ी कह रही है ना, हाँ? थारी उस घास फूस की झोपड़ी में हमारी हवेली के नौकर भी नहीं रखते हैं। और जहां तू रह रही है ना, जहां हमारे बच्चों को रखी है तू, उस जगह को नर्क कहते हैं, नर्क। और वहां इंसान नहीं रहते रहता, कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनके चलने तक की जगह नहीं होती, रेंगते हैं एक दूसरे से टकरा टकरा के। थारी अकड़ ने थारे को तो उस हवेली से बाहर निकाल दिया। हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों नर्क बना रही? तो बोल। कभी अपने आप को हवेली में लगे किसी बड़े आईने में कभी खुद को देख भी लिया करो छोटे हुक्म। सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, पता चल जाएगा कौन स्वर्ग में रहता है और कौन नर्क में। किसकी जिंदगी गंदे नाली के कीड़े की तरह है और कौन शांति से रह रहा है। मेरा दावा है अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत बची होगी ना तो हवेली से निकलना भूल जाएंगे। जिस मर्द की थारी जैसी औरत होगी ना, वो हवेली से तो छोड़, इस दुनिया से ही जाना चाहेगा। मैं आज बहुत खुश हूं और आपसे बहस करके मैं अपनी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती। वीर गुड़िया चलो। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे से दूर रह के भी थारे को खुशी दे रही है? बताना, क्या मिल गया थारे को? थारी साकड़ से, इस पढ़ाई लिखाई से हमारे से दूर हो गई, हवेली से दूर हो गई, हर सुख सुविधा से दूर हो गई। बोल। जानना चाहेंगे? बोला। हिम्मत है सुनने की? अरे बोलना, आज बोल ही दे। देखिए ये मिल गया। ये झंडे गाड़े हैं मेरी गुड़िया ने।
देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ तो रहा है ना? अगर आपकी समझ में आ गया होता तो राधा, खैर मैं बता देती हूँ, गुड़िया फर्स्ट आई है। फर्स्ट मतलब प्रथम, और सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में, बल्कि पूरे धुलाराव में फर्स्ट आई है। और ये मिठाई इसीलिए बांट रही हूं। खाना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन, तो खा ही लीजिए। खाइए। वेट गुड़िया, चलो। लगता है वो भाग गई। ऐसे कैसे भाग जाएगी? हुकम साहब को पता चला ना, जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। मेरे हिसाब से इधर ही गई होगी। इस बित्ते भर की छोरी ने तो नाक में दम करके रख दिया है। यहाँ खड़े खड़े सोचने से कुछ नहीं होगा। चल जल्दी, नहीं तो भाग जाएगी फिर से वापिस। आजा। मुस्कान की डली मारी लाडली। अच्छा हुआ चले गए, वरना पता नहीं हमारा क्या करते। की सोच रही थी छोरी, मारो से भाग जाओगी? चल। छोड़ो मुझे।
अगर 2 सेकंड के अंदर तुम दोनों ने प्रगति को ना छोड़ा तो ऐसा इनाम दूंगी कि जिंदगी बीत जाएगी शरीर की सिकाई करवाने में। छोड़ उसे। इंस्पेक्टर जी, रुको। अरे इतनी जल्दी भी क्या है छोरी, जरा मारसू भी तो मिल ले। कक्का सा हूँ, कक्का सा थारा, बोले तो अंकल जी। बोल गई? अरे थार से मिलने के लिए तो मैं स्कूल में गया था और तू मने स्कूल में देख के भाग गई। ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात है ना थानेदारनी जी? छोड़ो। ए छोरी, अब चुपचाप हमारे साथ चल, वरना गाड़ी से बांध कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। और ये थानेदारनी खड़ी है ना, ये थानेदारनी भी ना बचा पाएगी तने। चल। उपप्रधान, अगर थारे को हॉस्पिटल जाने की जल्दी ना है ना तो चुपचाप जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, वरना जाने है ना इसका नाम दुख हरण बाबा। इससे इतना मारूंगी कि जिंदगी भर खड़े होने लायक ना बचोगे। थानेदारनी थारे बाबा को नीचा कर। तन्ने पता नहीं तो किससे बात कर रही है? क्या बोला? म्हारे को पता ना है कि तू कौन है? अरे मूर्ख, चौहानपुर की थानेदारनी हूं मैं, और थारे जैसे दुष्ट को तो चौहानपुर की मिट्टी का कण कण जाने। थारे को मालूम है क्यों? इस माटी का हक जो ना अदा करा तूने। थानेदारनी, जय छोरी के और मारे बीच में ना, वरना जय थारा थाने में रहना थारा मुश्किल हो जाएगा। बीच में तो तू खड़ा है उपप्रधान। चुपचाप यहां से चला जा, यही थारे लिए बेहतर होगा। थानेदारनी, मैं जय छोरी को लिए बगैर यहां से ना जाऊंगा। अजय छोरी ने चौहानपुर में पांव रखकर पंचायत के फैसले को चुनौती ना दी, बल्कि मारे बड़े हुकुम दुलाराव चौहानपुर के राजा जी को भी ललकारा अजय छोरी ने। ननकू, हमारे को एक बात बता कि थारे को और थारे लोगों को प्रगति का पीछा करने के अलावा और कोई काम धाम है कि ना? तुम्हारे काम की चिंता छोड़ थानेदारनी और अपनी चिंता चालू कर दे। जय छोरी हवेली की अपराधी है, जय छोरी पूरे चौहानपुर पंचायत की अपराधी है। इस छोरी को हमारे बड़े हुकुम ने तड़ी पार सुनाई थी सजा।
मतलब जे छोरी चौहानपुर में कभी पाँव ना रखेगी, और जे छोरी ने चौहानपुर में पाँव रखकर पंचायत के फैसले को चुनौती ना दी, बल्कि मारे बड़े हुकुम दुलाराव चौहानपुर के राजा जी को भी ललकारा जे छोरी ने। तू और थारे वो बड़े हुक्म। तू हंस क्यों रही है थानेदार नी फटी पतंग की तरह? हंसू ना तो और क्या करूं? हाँ, अब तूने बात ही हंसने वाली की है। जरा गौर से देखो प्रधान, प्रगति चौहानपुर में ना चौहानपुर की सीमा से बाहर खड़ी है। हमारा मतलब है कि चौहानपुर से बाहर। देख, पीछे मुड़ के देख, मारे को ना देख। रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। चुपचाप पतली गली पकड़ और निकल ले यहां से, वरना इसका नाम तो जाने है ना, दुख हरण बाबा। और जो एक बार किसी पे पड़ जावे है ना, तो जिंदगी भर उसे कोई दुख ना होवे। अब निकल यहां से। तन्ने देख लूंगा थानेदारनी चोटाला। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। जी तो अच्छा हुआ प्रगति कि मैंने इन लोगों को थारे पीछे भागते हुए देख लिया था, वरना ना जाने आज। खैर चल बता, तुझे कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूं, बता। यही पास में ही जाना है, मैं चली जाऊंगी। पक्का? पक्का, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। प्रगति ऐसे झूठ बोल के कहीं नहीं जाती। आपने ना तो किसी और ने भेजा होगा। यहाँ आश्रम में मेरी जानकारी के बिना कोई कुछ नहीं करता। प्रगति को किसी ने कहीं किसी काम से नहीं भेजा, वो खुद अपने मर्जी से कहीं गई होगी, मैं नहीं जानता। प्रगति प्रगति मारी लाडली। हरिओम महात्मा जी। हरिओम हरिओम हरिओम।
और सब ठीक है ना? जी बस आपका आशीर्वाद है। हाँ, प्रार्थना की तैयारी करिए, मैं अब भी आता हूँ। जी। महात्मा जी, प्रगति को कुछ जरूरी सामान लाने भेजा है कि शहर? अभी तक ना आई। प्रगति को सामान लाने शहर भेजा है मैंने? मैं क्यों भेजूंगा उसको शहर में? मेरे पास सेवकों की कमी है क्या? क्या बोल रहे हो महात्मा जी? प्रगति तो यही बोल रही थी कि वो आश्रम का सामान लेने शहर जा रही है। माता जी, मैंने कहीं किसी को नहीं भेजा है। नहीं नहीं महात्मा जी, प्रगति ऐसे झूठ बोल के कहीं नहीं जाती। आपने ना तो किसी और ने भेजा होगा। यहाँ आश्रम में मेरी जानकारी के बिना कोई कुछ नहीं करता। प्रगति को किसी ने कहीं किसी काम से नहीं भेजा, वो खुद अपने मर्जी से कहीं गई होगी, मैं नहीं जानता। प्रगति कट है। उदय, मैं क्या पूछ रही हूँ? प्रगति कहाँ है? वो दादी सा। वो दादी सा के? उदय बेटा, तने पता है प्रगति कहाँ है? वो काकी सा। सब पता है मन्ने। अरे इन दोनों की मिली भगत है। सच सच बता मन्ने, कटे गई प्रगति? उदय बेटा बोल, प्रगति कहाँ है? तू डर क्यों रहा? प्रगति कहाँ है? थारे को बता के गई है के? काकी सा, प्रगति दीदी चौहानपुर गई है। न क्या करने गई है चौहानपुर? ऐसा कौन सा खजाना गड़ा रह गया था वहां पे जो लेने गई है? दादी सा, स्कूल में हमारा रिजल्ट निकलने वाला था, इसलिए दीदी अपना और हमारा रिजल्ट लेने गई है। चांद उतरता है चंदा से मुख पे, खुशबू की कली लाडली। टन टन खन खन काटूं पत्थर, घन घन चाक पे